हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर हम लोग को ये शाम दी कि हम लोग उसकी उपस्थिति में इकट्ठा होने पाए हैं। सिस्टर कविता के घर में आज इबादत है और खुदा बड़ा खुश होता है कि जब हम उसकी इबादत अपने घर में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उसके नाम को धन्य कहा जाए, उसके नाम को महिमा मिल सके कि वो ऐसा परमेश्वर है जो हम लोग को प्रतिदिन अपने वचन के अनुसार संभालता है। आमीन। जब अपने वचन के अनुसार संभालता है तो हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग भी अपने हृदय को, अपने घर को उसकी महिमा के लिए खोल दें। अपने शब्दों से, अपने आराधना से, अपनी बातों से उसके नाम को ऊंचा करने पाए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम सबों को चुनकर अपने से पाने का मौका दिया कि हम लोग उसके नाम को धन्य कहकर उसकी इबादत शुरू करने पाए। जब इबादत शुरू करते हैं, आराधना में चलेंगे, उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि घर का एक कोई सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। बेटू प्रार्थना में अगुवाई करेगा। धन्यवाद देता आज के दिन को जो आपने हमें दिखाया। जिस बाबू मानते हैं सब पर अपना आशीर्वाद रहा तो जो बच्चे सुनने वाले इस प्रार्थना धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने समय दिया कि ये छोटा झुंड आपकी स्तुति और महिमा करने वाला हो सका। खुदा हम इस समय यहाँ आपकी उपस्थिति जानते और मानते हैं कि खुदा आप इस समय यहाँ उपस्थित है, क्योंकि आपके वचन के अनुसार जहाँ मेरे नाम से एक या दो जन इकट्ठा होते हैं वहाँ उपस्थित खुदा। लोग यहाँ व्यक्ति प्रार्थना करने इकट्ठा हुए खुदा पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत बनाए रखिएगा खुदावन। विनती करते हैं सबके मनों को, सबके हृदयों को छेदिए खुदावन। सबके हृदय और मनों को पवित्र कीजिए, हमारे कानों को पवित्र कीजिए, जिससे कि जो भी वचन यहाँ बोया जाए वो वचन हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके खुदावन। हम उन वचनों पे चलने वाले, मनन चिंतन करने वाले हो सके, दूसरों को बताने वाले हो सके खुदावन। खुदावन इस समय जितने लोग जिस किसी माध्यम से भी मीटिंग को सुन रहे हैं उनके हृदयों में भी खुदा ये वचन बोलने वाले हो सके और फल उत्पन्न करने वाले हो सके खुदावन। और प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदावन आपको कि दोनों बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए। खुदा आपकी आशीष और बुद्धि इसी तरह इन पर हमेशा हमेशा बनी रहे खुदावन। घर के प्रत्येक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। इस मीटिंग में विशेषकर उन सभी बच्चों के लिए जो प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अभी पेपर दिए हैं और जो दे रहे हैं खुदावन, सब पर अपनी आशीष, कृपा और बरकत बनाए रखे खुदा। उन सब के रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हो सके खुदावन। और आगे के नए सेशन में खुदा इनकी जो बुद्धि है वो आपकी बुद्धि से, आपकी प्रज्ञा इन बच्चों की बुद्धि में होने वाली हो सके, जिससे ये मन लगा के पढ़े खुदा और अच्छे से अच्छे पास होने वाले हो सके खुदा। इन बच्चों पर अपनी आशीष और कृपा बनाए। प्रार्थना और विनती आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हम लोग आराधना में चलेंगे और उसकी स्तुति, उसकी महिमा के लिए गीत गाएंगे। अच्छा, बेटी शहरों गाएगी। गीत क्यों चले? धन्यवाद क्योंकि हर पर हम लोग का धन्यवाद देना चाहिए। उसने हमें एक नया दिन दिया है और उसकी इबादत और उसकी वचन सुनने का हमें समय। आइए गीत क्यों चले। धन्यवाद। God
Praise the Lord. अब हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु आनंद जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु आनंद जीवन है। आनंद जीवन है। Praise the Lord. अब ये समय होगा गवाहियों का कि खुदा ने आपके जीवन में इस हफ्ते हर रोज जो भी खुदा आपके जीवन में काम करता है या वचन से बात करता है या कुछ भी आपके लाइफ में परमेश्वर ऐसा करता है कि आप उसके गवाह ठहर सको। तो ये समय होगा गवाहियों का कि हम सब उसकी गवाहियां देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा गवाह है बहुत खुदा को धन्यवाद देते हैं कि कल हमारा छोटा लड़का जो हजरतगंज से आ रहा था तो सेंट एग्नेस की तरफ से आ रहे थे तो वो गाड़ी एक्टिवा में था तो वो पता नहीं पतंग कैसा कट कर गिरा तो उसके गला में ऐसा लगा कि हाँ तो यहाँ हम तो यहाँ थे तो हमको पता नहीं लगता। तो वहां से आकर उससे बड़ा बेटा यहाँ घर आए, घर से आए बिना सिंह के यहाँ उसको स्टिक कराया। तो हाँ तो उसको थोड़ा तो बच गया तो थोड़ा सा घाव है जरा गहरा था थोड़ा सा, लेकिन तब भी बहुत खुदा को धन्यवाद देते हैं कि बहुत बचाया उसको, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी एक गवाही है कि खुदा को धन्यवाद देते हैं कि जब क्या कहते हैं मीटिंग होने वाली थी तो आज मेरे बेटे ने खुद अपने मम्मी से बोला कि मम्मी आज मीटिंग हम इस कमरे में कराएंगे, जबकि ये प्रेयर से थोड़ा दूर भागता है और मतलब बैठता नहीं है। लेकिन मैंने कहा खुदा मेरे मन में तो थी ये बात, लेकिन मतलब इसके मन से और आपने बुलवाई, तो इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इसके मन में भी खुदा
बातों को डाल रहा है। Yes. और ये भी खुदा के आत्मिक उसमें बढ़े, घर का हर एक घराना बढ़े। इसके लिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय भी सबसे बड़ी गवाही इस समय की ये है कि सब इकट्ठा हो गए थे, लेकिन घर का मुखिया नहीं आया था अभी तक। और जैसे ही मीटिंग शुरू होने वाली, पल पल की गवाही है इस समय की, Yes. ये दे रही हूँ कि जैसे ही मीटिंग शुरू होने वाली थी नहीं कि उन्होंने आकर के, मैंने कहा चलो एक की कमी थी, ये भी आ गया। और बेटा गया हुआ था, बेटे ने खुद बोला था कि इस कमरे में मतलब मीटिंग हो, लेकिन नानी इनकी चश्मा भूल गई थी, तो नानी का चश्मा लेने गया। और ब्रदर बोल रहे थे कि मीटिंग करें, और मेरे मन में यही हो रहा था शुरू होने से पहले आ जाए। और सच में खुदा मतलब बहुत देर से हो रहा था मीटिंग शुरू करें, लेकिन जब सब एकत्र हो गए, जब सब लोग एकजुट हो गए, और उस समय मीटिंग खुद ब खुद शुरू हुई। तो सबसे बड़ी गवाही ये है कि इस समय खुदा की योजनाओं में हम थे कि इतने लोग यहाँ शामिल होने वाले हो सके, और किसी न किसी बहाने से वो सब समय पे पहुँच सके। इसके मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ सबको। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद करते हैं कि जैसे दीदी ने कहा कि खुदा की योजना में है, तो वाकई में खुदा की योजना में अगर कोई चीज नहीं रहती तो वो नहीं पाती। जब उसकी योजना में होती है तो सारी चीजें अपने आप खुद ब खुद होती चली जाती है। जैसे कह रहे कि परमेश्वर मन को जांचता है, ये बात सत्य है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हर चीजों की खबर रखता है, जानता है कि अगर इबादत हो रही तो हर एक को होना जरूरी है, और वो अपने समय के मुताबिक हर एक को इकट्ठा कर देता है। बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने अच्छी इबादत रखी आज के दिन में, और हम लोग सम्मिलित होने पाए हैं। और हम लोग ने कल की मीटिंग भी अटेंड करी, बहुत अच्छी रही। और खुदा कलाम से जितने दिन ये उपवास के चल रहे हैं, बहुत अच्छे से बारीकी से खुदा हम लोग को सिखा रहा है, समझा रहा है कि देखो दुनिया के रीति रिवाजों में ना फंस जाना। अगर हम उसमें फंस जाएंगे तो फिर हमारे खुदा का जो कलाम कहता है उसके मुताबिक हम नहीं चल पाएंगे, हम उन्हीं सब चीजों में फंसे रह जाएंगे। और बहुत हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा अपने सत्य वचन से हम लोग को उभार रहा है, सिखा रहा है। जैसे कलाम में लिखा है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और हर चीज से हम लोग स्वतंत्र होते जा रहे हैं। पहले उसमें बंधे हुए थे और अब स्वतंत्र हो रहे हैं, कि खुदा हम लोग को सिखाता जा रहा है। और आज जब सुबह मैं अपनी इबादत करती हूँ सुबह, तो ऐसा वचन में बातें हो रही थी, खुदा ऐसा रूह बता रही कि एक समय था जब तुम सांसारिक तौर से जीती थी, संसार में लिप्त थी, हाय पैसा कैसे कमाए, कहाँ से कमाए, अभी ये पूरा करना, अभी वो पूरा करना। कहना चाहिए कि जब हम संसार में लिप्त होते तो चारों ओर हम उन्हीं सब चीजों को देखते रहते हैं कि कैसे पाए, कैसे हम कमाए, कैसे हमारी चीजें पूरी हो, और खुदा को कुछ नहीं करने देते, सब चीज अपने ऊपर ले लेते कि सब हम ही को करना है। लेकिन जब खुदा हम लोग को संसार के जीवन से निकाल कर अपने कलाम के मुताबिक जो हम लोग को चलाता है, तब हम लोग का भरोसा और विश्वास उस पर हो जाता है। फिर हम लोग कहते हैं कि खुदा अब तो हम कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आप करोगे, है ना। तो खुदा हम लोग को बता रहा था कि जब हम संसार में रहते हैं तो हम एक कचरे के ढेर में रहते हैं। संसार का कचरा जो चारों तरफ से हम लोग को पड़ता जाता, अगर हम उसमें से नहीं निकलते हैं तो उसी में पड़े क्या होते हैं, बदबूदार यानी कि वो चीजें हम लोग को घेर लेती, निकलने नहीं देती हैं, दुनिया की चीजों में घिरे रहते हैं। और जब हम लोग उसमें से खुदा हम लोग को निकालता है ना, तो उस गंदी जगहों से निकाल कर हम लोग एक अच्छी जगह देता है, अच्छा स्थान देता है जहाँ पर ना कोई कचरा है, ना कोई बदबू है, ना कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें खराब करें। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बहुत अच्छा और भला परमेश्वर, यदि उससे अच्छा रिश्ता बनाया जाए, यदि उससे अच्छी जान पहचान करी जाए, तो शायद अगर कोई मूर्ख भी होगा तो वो भी वचन को समझ जाएगा। पढ़ना ही काफी नहीं होता, उसको सुनकर उसको अपने जीवन में उतारना भी जरूरी होता है। जब उसको उतार लेते हैं तो सारी चीजें खुदा बाप अपने आप खुद ब खुद हम लोग को दिखाता चला जाता है। फिर हम लोग उस संसार में फिर दोबारा जाना नहीं मांगते जहाँ पर ढेर सारा कचरा हो। अब कचरे का जगह तो सभी ने जाना है, कैसा जब ढेर लगा रहता है तो कितनी गंदी जगह पाई जाती है। वैसे ही संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें क्या है, कचरे के समान। आत्मिक लोगों के लिए तो वो एक कचरा ही है।
आत्मिक लोग जब आत्मा में चलते हैं खुदा के साथ, तो वो एक कचरा ही होता है संसार की चीज, और फिर जब आत्मा में आ जाते हैं तो फिर उसमें जाना पसंद नहीं करते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपने आज कलाम से बात करके मुझे बताया कि मैंने तुम्हें उस ढेर से निकाल लिया है, आमीन। और जब निकाल लिया है तो मैंने तुमको एक अच्छा स्थान दिया है, थैंक यू जीसस। और वो स्थान जहाँ मैं तुम्हें बढ़ाता चला जाऊंगा। आमीन। तुम बढ़ती चली जाओगी और खुदा की महिमा करती चली जाओगी। Yes. जब संसार में रहते हैं अपने कामों की ही वाहवाही करते हैं, अपने कामों को ही महत्व देते हैं, खुदा को एक किनारे कर देते हैं। लेकिन जब वो हम लोग को वहां से निकालता है, जब उसकी इबादत करने लगते हैं, तो हर बात में हम उसका धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने कलाम से हम लोग को बहुत अच्छी चीजें सिखा रहा है, समझा रहा है। अगर हम लोग वाकई में खुदा से अच्छा रिश्ता बना ले तो शायद बाइबल को समझना, खुदा के कलाम को समझना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल समझते हैं। ये सारा आदर, सारी महिमा खुदा को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में जैसे कि दीदी ने बताया कि खुदा हमें बहुत अच्छे स्थान पे बैठाता है एक गलत स्थान से निकाल कर, क्योंकि सच में अगर हमें वचन की भूख और प्यास है तो वो चाहता है कि हम अच्छे स्थान पर पहुंच के और सच में जो वचन की सच्चाई है उसको जाने। मेरी भी गवाही है कि जब मैं नहीं जानती थी और जब भाई ने हमें इस उपवास के और दुख के दिनों के बारे में प्रचार में नहीं बताया था, और जहाँ पे हम थे हमें नहीं मालूम था, तो हम समझते थे ये दुख के दिन है, इसमें हमें बिल्कुल साधारण रहना है, मीट मछली नहीं खाना है, हमें फास्ट रखने हैं। लेकिन जब भाई ने वचन से समझाया और हमें सही शिक्षा का दिया, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि बाइबल ही यीशु मसीह है तो हम वचन के अनुसार चलते हैं, हम लोगों के दिखावटीपन पे और उनकी बातों पे नहीं चलते हैं। और ऐसा ही हुआ कि जब हमारी जो 4th एम्प्लॉयर दीदी हैं, उनका नाम है एल्विना, और वो हमसे आज पूछने लगी मैम चाय बना रहे हैं आप, तो फास्ट होगा ना आपका? तो मैंने कहा नहीं दीदी, मेरे सामने अगर प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हूँ तो क्या आप मेरी तस्वीर पे माला चढ़ाएंगी, मेरे दुख करेंगी कि मैम मर गई? तो कहती नहीं मैम ऐसी बात नहीं। हमने कहा तो फिर अगर आप कहती हैं कि आपका खुदा जीवित है तो ये ढोंग क्यों कर रही हैं 40 दिन के, कि ये दुख के दिन चल रहे हैं, हमें फास्ट रखना है, हमें मीट मछली नहीं खाना है। हमने कहा अगर कोई भी खुदा का सच्चा बेटा या बेटी है मुझे वचन में दिखा दे कहाँ। तो कहने लगी मैम आपने मुझे बहुत अच्छी आज एक बात बताई। मैंने कहा, फिर मैंने उनको मूर्ति के लिए भी बताया, जो लोग घर में मूर्ति लगाते हैं। मैंने कहा आप कुरिन्थियों में पढ़िएगा, मैं आपको निशान लगा के दूंगी, घर जाइए बाइबल में पढ़िए और देखिए कि क्या हमें मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, क्या हमें मूर्ति लगानी चाहिए घर में। उन्होंने कहा कि हाँ मैम आपने बहुत अच्छी पढ़ेंगे। मैंने कहा देखिए आप चाहे बुरा माने चाहे, पिता ने मुझसे कहा जैसा तुझे मिला वैसा सेकमेट में दे दे, और मैंने वो चीज दे दी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वाकई में जो हमारी दीदी है कविता दीदी, वो मुझसे बहुत पहले से कहती थी कि सुची मीटिंग में आया करो, मीटिंग सुना करो। भाई जो है वो एक एक बात वचन से खोल के दिखाता है, एक एक बात, ये नहीं कि वो अपने मन से बताता है या अपने मन से वो प्रचार करता है, वो एक एक बात जो बोलता है वो वचन से दिखा देता है। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि वाकई में दीदी ने मुझे ऐसे बेटे से मिलाया है खुदा के, जो वाकई में हमें संसारी जीवन में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी बुरी प्रथाएं हैं, उनके बारे में बाइबल से सेक मेद में बताते हैं। और वैसे ही हमने अपने जीवन को बदला है। हमने बहुत पास्टर्स को देखा है यूट्यूब में, फेसबुक में, वो अपने जो भी प्रचार के मैसेज डालते हैं तो उसके नीचे लिखा भी होता है कि ये हमारा अकाउंट नंबर है, इसमें आपकी जो भी है वो आप अपनी खुशी से दे सकते हैं। मैंने देखा, ठीक, बहुत से पास्टर को देखा जब वो किसी के घर मीटिंग करने आते हैं तो लोग लिफाफों में उनके लिए पैसे ले जाते हैं कि उनके आने और जाने का किराया सब लोग देंगे, ठीक है। जबकि खुदा के वचन में ये साफ लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो आपकी श्रद्धा है कि जब आप दास को दें, वो आपकी श्रद्धा है कि आप उसको क्या देना चाहते हो। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि जब तू प्रचार करने जाए तो मुंह खोल के मांग कि मेरे आने जाने का किराया दो, मेरा ये करो वो करो, तो आप किस नाम के दास हैं। और मैंने अपने सच में इस खुदा के बेटे में देखा कि इस बेटे ने आज तक कभी, मेरे लिए नहीं, जितने परिवार हम जुड़े हुए हैं, कहाँ वो डेली 365 दिन मीटिंग करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा कि मैं इतनी दूर आता हूँ, पेट्रोल लगता है, ये होता है, मुझे आप पैसे दीजिए, कभी नहीं कहा, कभी नहीं। तो ये होती है आत्माओं की परख जो हमें बाइबल सिखाती है, क्योंकि बाइबल में भी साफ लिखा है, सफेद चोंगे वालों से सावधान रहो।
ठीक है। और यही है कि अगर आप वाकई में वचन के श्रोता हैं, वचन को पढ़ने वाले हैं, तो वचन पे चलना सीखें, लोगों पे नहीं, वचन पे। वचन हमसे क्या कहता है, और इस स्थिति से अगर हम चलते हैं तो खुदा हमें पवित्र बनाता। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ हाथ उठा के कि मेरी बहन के जरिए मुझे इतना अच्छा खुदा का बेटा मिला है, जिसने वाकई में मेरे जीवन की जो कुरीतियां थी, जो कुप्रथाएं थी, उसको मेरे जीवन से खत्म किया और मुझे सही मायने में वचन में चलना सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरी बहुत छोटी सी गवाही है, लेकिन ये एकदम सच्ची गवाही है। मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले अपने खुदावन का कि उसने हमारे घर में कि उसने हमारे परिवार में हमें एक ऐसा बेटा दिया है जिसको उसने अपनी सेविकाई के लिए चुना है, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन में चलना सीख रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ कि अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। यदि हम मन से, हृदय से सच्चे हैं, वो हमारे मन हृदय को जांचता है और हमारी हर जरूरतों को पूरा भी करता है। जब हम वचन के भूखे प्यासे होते हैं, परमेश्वर से जुड़े होते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है, उसकी बड़ी आशीष होती है। हाँ, हम जानते हैं कि हम किसी कारण से हर समय मीटिंग में नहीं आ सकते। परमेश्वर जानता है हमारी उस कमी को, लेकिन हम फेसबुक के जरिए हम हर प्रार्थना को अटेंड करते हैं और हर वचन को हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। हालांकि हम सच कह रहे हैं कि परमेश्वर से जो जुड़ा होता है, चाहे वो कितना भी अनपढ़ हो, गंवार हो, उसके पास कोई डिग्री ना हो, लेकिन परमेश्वर उसको वचन से सिखाता है, समझाता है और उसके लिए रास्ते खोलता है। ये सच है, तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा एक दिन जब ये भवन में प्रचार कर रहे थे, तब जब ये प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि बहुत से लोग हैं, मतलब कि जो भवन में आना नहीं चाहते हैं, तो इनका ये प्रचार करना हमारे हृदय, हमारी आत्मा को छुआ कि क्योंकि परमेश्वर जानता है, हमारी परेशानी को जानता है, और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए उसने हमारे लिए इतने रास्ते खोल रखे, एक से एक अपने दासों को, जिसको उसने चुना है, वो हमें सिखाते, समझाते। हम विश्वास करते हैं वचन पे, क्योंकि हमारा केवल परमेश्वर के वचन से हम जुड़ना चाहते हैं। हमें संसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं है। कहीं भी जाते हैं मीटिंग में, कोई भी बुलाता, आइए प्रार्थना है, जरूर जाते हैं, क्योंकि हमें जगह जगह जाने से हमारी आंखें खुलती हैं। हमें जगह जगह हर एक के प्रचार सुनने को मिलते हैं, बहुत सी नई नई बातें सुनने को मिलती, जो कभी हमने सुनी नहीं, जानी नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारी इस प्रार्थना को भी सुना। जब इनका वचन हमारे हृदय में छुआ, हमारी आत्मा को, तो हमको बहुत दुख हुआ। हमने कहा हम जा नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है और रास्ते भी वही खोलता है। आज का वचन हम कह रहे थे कि हम जाएंगे और हम वहाँ इस बात की गवाही देंगे, क्योंकि हमारी कोई आने की उम्मीद नहीं थी इस परिवार में कि हम यहाँ आके वचन को सुने, लेकिन खुदा ने ऐसा रास्ता खोला कि एकदम अचानक से बेटी ने कहा कि मम्मी तुम्हें आना है, प्रेयर मीटिंग है। मैंने कहा बेटा हाँ आना तो चाहते, कैसे आएंगे? तो कहने कि मैं स्कूल से लौटूंगी तो मैं तुम्हें ले लूंगी। ये खुदा की योजना थी, ये खुदा की चाहत थी और खुदा का प्रेम है ये हम लोगों के प्रति। और मैं यहाँ आने पाई और साथ में मैंने अपनी इस बहन को भी फोन किया, मैंने इसको फोन किया। मैंने कहा ऐसी बात है, कविता के यहाँ प्रेयर मीटिंग है, खुदा बुला रहा है वचन सुनने के लिए, हम वचन के भूखे प्यासे चलो। इसके घर में काम चल रहा है, इसने कहा जरूर आऊंगी। और ये भी पहुंच गई और खुदा सही सलामत लाया है हमें। और आज हम यहाँ से खुदा की अच्छी आशीष लेके जाएंगे, अच्छे वचन। भाई बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, जो इतना अच्छा बेटा हमें मिला है हमारे इस परिवार में,
धन्यवाद देते हैं खुदा को, चाहते हैं कि खुदा अपनी सामर्थ्य में रखना इस बेटे को और अच्छी बुद्धि अच्छी समझ से भर देना, ताकि जो भी ये प्रचार करते हैं वचन को, प्यारे पिता, वो अपनी जीभ से तो बोलते हैं लेकिन उसकी जीभ में आपकी आत्मा है, वो हमारे हृदय हमारे मनों को छुएगी और बहुत से लोग उद्धार पाएंगे। हर बात में खूब अच्छी कामयाबी दे इस बेटे को, अच्छी समझ अच्छी बुद्धि दे, ताकि बहुत सी आत्मा को बचा सके। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं। तो अब हम वचन में चलेंगे और हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हम सबको आज के आत्मिक मन्ने की ओर लेकर चलें, जिसको हम खाएं और खाकर तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु ने हमें और आपको जीवितों की दुनिया में ये अवसर दिया कि हम जीवित वचन को सुन सकें, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि समय बहुत निकट आ गया है। अब बात सेत में बताने वाली है और अब हमें आंखों देखा या तो भाईचारे का मेल मिलाप या तो भाई बंधु या तो संसार के प्रेम के लिए कार्य नहीं करना। अब हमें पूरी रीति से जो सत्य है उस पर चलना है और सत्य पर हम बिना प्रभु की सामर्थ्य के नहीं चल सकते। और हम जानते हैं कि ये प्रतिदिन की मीटिंग जो प्रभु हमें महासभा दे रहा है, इसमें हम में से कोई भाई बहन चलने के योग्य नहीं, क्योंकि हम में इतना बल और इतनी खूबी और लियाकत नहीं है। हमारे अंदर का सामर्थ्य, हमारे अंदर का बल घट जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। लेकिन इसके बावजूद खुदा हमें महासभा में इस रीति से तैयार करके भेजता है जैसे हम अभी जागे हों और अभी हम उत्साह में जा रहे हैं, एक भोज में जा रहे हैं। और यही सामर्थ्य है प्रभु का जो हमें प्रतिदिन चला रहा है। हमें कोई बर्डन नहीं लगता, हमें कोई कुड़कुड़ाहट नहीं लगती, हमें कुछ डर नहीं लगता। हमें हमारे लिए अब खुदा की ओर से ये एक बहुत बड़ा वरदान मिल गया है कि हमें अब मीटिंग में चलने से कुछ भी दिक्कत नहीं होती, बल्कि मीटिंग में चलना ही अब जीवन बन गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक सबसे बड़ा वरदान खुदा ने मुझ निकम्मे और हमारे भाई बहनों को दिया है। जो भाई बहन यूट्यूब से फेसबुक से देखते हैं, जो भाई बहन साथ चलते हैं, सबको प्रभु उनके अनुसार फलवंत करता है। क्योंकि फल देना और सामर्थ देना और मन्ना देना और उस मन्ने में से किसको क्या बांटना, ये प्रभु की मर्जी है। हम और आप नहीं जानते कि आज के मन्ने से हमें और आपको प्रभु किस आत्मा के द्वारा छुएगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि हमको प्रभु ने अगर बैठाया है तो ज़रूर से ज़रूर प्रभु हमारे लिए लाभ का कारण ही ढूंढता है। और हम आपसे सबको निवेदन करते हैं कि वचन में बहुत ईमानदारी से बैठिए। बच्चे हैं, बच्चे इधर उधर जाएंगे, बच्चे बहुत सब मुंह बनाएंगे, हरकतें करेंगे, उनकी तरफ ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि इस समय प्रभु ने इस जगह का टेक चार्ज ले लिया है और प्रभु का आत्मा हमें समझाने के लिए सामर्थी है और प्रभु का आत्मा इन बच्चों को रोकने टोकने और बताने के लिए भी सामर्थी है। तो हम सब अपने आप को और इन बच्चों को भी प्रभु के हाथ में रख के सौंपते हैं, ताकि कोई दुष्ट इन बच्चों के द्वारा कोई भी करतूत करने ना पाए। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 6ठा अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे।
पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, एक दूसरे के लिए ठहरेंगे, हम सबको खोलने देंगे वचन। पहला तीमुथियुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 6 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर हे खुदा के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज मनुष्य कह रहा है कि हम धर्मी हैं। मनुष्य कह रहा है कि हम धर्म के काम कर रहे हैं। मनुष्य कह रहा है कि हम प्रभु की भक्ति में बने रहते हैं। लेकिन आज मनुष्य के कहे के अनुसार प्रभु लेखा नहीं लेगा, और ना ही जो प्रभु न्याय करेगा, और ना ही जो प्रभु आपको अपने न्याय में देगा या आपको प्रभु बदल देगा, वो आप और मेरे कहे के अनुसार नहीं होगा, वो लिखे हुए के अनुसार होगा। तो हमें प्रभु भागने के लिए कह रहा है। कौन कौन भागने के लिए तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। भैया ये कौन कौन सी बातें करते हो, भागना है? अरे भैया भागने के लिए कह रहे तो भागना पड़ेगा। आप उसने कहा भाग और हम ना भागे, कहे नहीं नहीं प्रभु भागे क्या, आप खड़े, हमने सुन लिया, सुनाओ और सुनाओ प्रभु, और सुनाओ तुम हमसे क्या कहना चाह रहे हो। देखिए बात को समझिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रेरितों 9। प्रेरितों उसका 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ें। तब प्रभु ने उससे कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, गली गली में मैं कहे जाऊं, और ना मैं भागूंगा। मैं तो भैया भैया बैठ गया, हमको सुनाओ वचन सुनाओ। भैया पता नहीं क्यों प्रभु, पता नहीं क्यों भैया कुछ हो नहीं रहा है, बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। भैया हाँ वो बात तो ठीक है, प्रभु ने कहा है और हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों घर में मन नहीं लग रहा। लोग और हर एक मनुष्य अपने अधर्म में बना रहना चाहता है। कह रहा मैं जैसा हूं मुझको वैसे ही रहने दो, और ऐसे ही रहते रहते मुझे चेंज कर दो। मैं जैसा हूं मुझको ऐसे ही रहने दो, और मुझे ऐसे रहते रहते मुझे बदल दो। कैसे आप बदल जाएंगे? आप मैं स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक बात कहना भूल गया।
भाई डैनियल की वाइफ बहन एनी ने स्पेशली एक रिक्वेस्ट करी थी कि आज धन्यवाद की प्रार्थना उसाते हैं अमन अंकित के लिए करना है कि अंकित को खुदा ने बहुत बचाया। गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अंकित को खुदा ने बचाया, और किस लिए बचाया इसका मतलब भी जानिए कि हमें अपने कामों से फिरना है और प्रभु की ओर फिरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि प्रभु ही ये बातें मनों में डालता है। नहीं तो हम और आप कौन है जो इन बातों को जान पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय यहाँ पर पकड़े रहे हैं बाइबल, और प्रेरितों को भी पकड़े रहे हैं, और पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़े। पर हे खुदा, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 11वीं आयत, समझिए बात को। हाँ, पर हे खुदा के जन, तू इन बातों से भाग। अगर तुम खुदा के जन हो तो भागो। सबके लिए नहीं कह रहा, खुदा के जन। अगर तुम खुदा के जन हो तो भागो। कहां भागे प्रभु? प्रभु ने ये नहीं बताया कहां भागो, कह रहा भागो, भागने लगो। अब इसी तरीके से प्रेरितों उसका कौन सा अध्याय था? 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा, अब प्रभु ने उससे कहा। क्यों उससे कहा? क्योंकि वो खुदा का जन है। अगर आज हम वचन को सुनते हैं तो हमें प्रभु बताता है, और जब हम उसको वैसा करने में चौकसी करते हैं तो हम खुदा के जन बनते हैं। ये नहीं कि प्रभु ने हमें बताया तो हम खुदा के जन हो गए। जब जैसा तुझसे कहा गया वैसा करने में चौकसी कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विधवा कह रही सरापत नगर की कि मेरे पास तो इतना ही है, हम और मेरा बेटा खा के मरने जा रहे हैं। एलिया ने कहा जो कुछ मैंने तुझसे कहा पहले वो कर। अपना दुखड़ा, अपना रोना, मैं मरने जा रही, मेरा बेटा मरने जा रहा, ये आधी रोटी, ये पूरी रोटी, ये सब मुझे नहीं पता। जो तुझसे कहा उसे कर। लोग वचन को सुन लेते हैं लेकिन करते नहीं, और तभी वो प्रतिफल नहीं पाते। 100 की सीधी एक बात कलाम में लिखा 9वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। तब प्रभु ने उससे कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। हालेलुया, जो सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में शाऊल नाम का एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अब जब प्रभु ने कहा तो हनन्याह ने कुछ बोला। 13वीं आयत। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। मैंने बहुतों से सुना है प्रभु कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। बहुत बुराई करता है ये तेरे नाम में। आगे, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला। अभी भी जब आया है तो तेरे लोगों को पकड़ने आया है। आगे, कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, अब प्रभु ने कहा कि तू चला जा। तू जा, तुझसे जो कहा गया वो कर। खैर, मैं यहाँ पर इस वचन का प्रचार करने नहीं आया। मैं आपको यहाँ पर इस वचन का प्रचार करने नहीं आया। मैं हूँ पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 11वीं आयत निकालने। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि खुदा का जन, अगर खुदा ने कहा ए खुदा के जन भाग,
और मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि हनन्याह को प्रभु ने कैसे कहा तू चला जा। सारी बात ठीक है तेरी, सब कुछ तू ठीक कह रहा है, लेकिन तू चला जा, तू भाग। भाग का मतलब क्या होता है कि प्रभु ने जो कहा, अर्थात प्रभु ने जो वचन हमें दिया, उस वचन के प्रति हम चौकसी करें, लेकिन हम चौकसी नहीं कर रहे, इसलिए आज हमारे जीवन में ऐसा है। अब हमको प्रभु क्यों भागने को कह रहा है और कहाँ भागने को कह रहा है और किस लिए भागने को कह रहा है, आइए देखें। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पूरी पढ़ें। और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। अरे एक तो भागने को कह रहा है और दूसरा पीछा करने को कह रहा है। दो बातें, पहली बात भाग और दूसरी बात पीछा कर। अब भागना कहां से है, आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस उसका पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। समझो, ना जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं। क्यों कह रहा भाग, क्यों, कहां से भागूं, पढ़ें पूरी आयत, 7वीं आयत। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। हाँ आगे। और यदि हमारे पास खाने और रहने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। अरे दो बातें बताया फिर इसने, खाने और पहनने। अगर खाने और पहनने को है, संतोष करूं। संतोष का मतलब धीरज से बाट जो। कह रहा हे खुदा के जन भाग। कहां से भाग, अभी दिखा रहे हैं, कहां से भाग। और पीछा कहां किसका कर, शक्ति। क्योंकि अगर तेरे पास खाने और पहनने को है, क्या कारण है भैया, हम वचन पढ़ रहे हैं, क्या कारण है भैया, हम प्रभु से प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्या कारण है कि हम नियमित मन्ना बटोर रहे हैं, इसके बाद भी हमारे जीवन में अंधकार है। इसका हमें उत्तर दे कि क्यों है। आज कोई उत्तर नहीं दे रहा, क्योंकि खुदा कह रहा तुझसे भाग। और अगर तेरे पास खाने और पहनने को है तो उसमें संतोष कर, क्योंकि ना कोई ऊपर से नीचे ले जा सकता है, ना कोई नीचे से ऊपर ले जा सकता है। पढ़ें 7वीं आयत पूरी पढ़ें। क्योंकि ना हम जगत से कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। 8वीं आयत। यदि हमारे पास खाने पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में। कोई हो और हमें समझाए कि ये हो क्या रहा है। तब पास्टर साहब कहते हैं कि बाइबल पढ़ो। बाइबल मैं रोज पढ़ती हूँ। फिर पास्टर साहब कहते हैं अच्छा बाइबल रोज पढ़ती हो। फिर पास्टर साहब कहते हैं कि महासभा को देखो, महासभा में रोज देखती हूँ। फिर पास्टर साहब कहते हैं अच्छा महासभा भी रोज देखती हो, बाइबल भी रोज पढ़ती हो, खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनो। ईमानदार मैं हूं। एक ही था
धर्मी मनुष्य जिसने उस व्यक्ति को जो धनी था उसकी कमी बता दी। सारी बातों में तू ठीक है, तेरे में अंदर एक कमी है। ओ माय गॉड, इस एक कमी को कौन बताएगा? महासभा, खुदा का आत्मा। आमीन। हमें और आपको समझना है क्या कारण है कि जो सोच से हम चल रहे हैं उसी सोच में प्रभु हमें सब दे दे, नहीं देगा। क्योंकि जब तक हम उसके मन के मुताबिक ना आएंगे हमें वो प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमारी दृष्टि में हम प्रभु के प्रति ईमानदार हैं, हमारी दृष्टि में हमने किसी का कत्ल नहीं करा, हमारी दृष्टि में हमने किसी की बुराई नहीं करी, हमारी दृष्टि में हमने बहुत मेहनत करा है और बहुत मेहनत करके हम एक एक पैसा जोड़ते हैं। लेकिन प्रभु की दृष्टि में बहुत कुछ है और उसको जानना जीवन है। तब 7वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, क्या कह रहा है? क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं, और ना कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना तो चाहिए। इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, अरे पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसे हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। फंस रहे हैं और फंस के विनाश फंस रहे हैं और फंस के विनाश के समुंदर में डुबा देती है। कुछ नहीं बुरा कर रहे हैं किसी का, ना किसी को गाली दे रहे, ना किसी के बारे में बुरा बोल रहे, कुछ कर रहे, केवल एक कमी उसने पकड़ा। कह रहा इससे भाग, इससे भाग। फंस रहे हैं वे, क्योंकि यदि तेरे पास खाने और पहनने को है तो उस पर संतोष कर, क्योंकि ना तो कुछ लाया और ना कुछ ले जा सकता है। तब पहला 9वीं आयत पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में हानिकारक, व्यर्थ और लालसाओं में फंसते हैं। क्यों फंस रहे हैं ये? क्यों व्यर्थ और हानिकारक? व्यर्थ बहुत खतरनाक है, व्यर्थ बहुत ही खतरनाक है व्यर्थ। प्रभु ना करे किसी के आगे प्रभु व्यर्थ लगाए। व्यर्थ एक ऐसी चीज है जिसको प्रभु ने बहुत ही ज्यादा दुखी से और बहुत ज्यादा दुख होके कहा, बहुत ज्यादा प्रभु का हृदय रोया है, तब एक व्यर्थ निकल के आया है। बहुत हावी है ये शब्द। खुदा ना करे किसी के जीवन में प्रभु व्यर्थ बोले, मैंने व्यर्थ ही इसकी रचना करी। ओ माय खुदा, समझे? ये शब्द जो आप पढ़ रहे हैं मुंह से, आपकी दृष्टि में ये स्याही से लिखे शब्द होंगे।
लेकिन यही शब्द ठीक सटीकता से अदन की वाटिका में बोले जाते थे, और यही था जीवन का वृक्ष, और कुछ नहीं था। जितना ज्यादा इसको पकड़ोगे उतना ज्यादा तुम जीवन पाओगे। हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देंगे। मनुष्य बिगड़ गए। जब खुदा ने कलाम में लिखा, यहोवा ने पृथ्वी पर दृष्टि करी और क्या देखा कि सब के सब बिगड़ गए। बिगड़े क्यों? कोई धनी होना चाहता है, कोई लालच करता है, क्योंकि धनी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस धनी के इच्छा के चक्कर में आप जीवित वचन को छोड़ते हैं। क्या कर रहा था शैतान? यीशु मसीह को लालच दे रहा था। सबसे बड़ा हथियार लालच। यीशु मसीह को उसने लालच दिया, और आज पास्टर से हाथ रख के प्रार्थना भी करा रहे हैं, महासभा भी सुन रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, तब भी ये क्या हो रहा है जीवन में? तो कहीं ना कहीं तुमने अपने जीवन का समय जो प्रभु ने अपनी आराधना और महिमा के लिए तुम्हें दिया, तुमने उसकी चोरी की है। तुमने मेरे घर को डाकुओं का खो बना दिया है। ये है चोरी करना, क्योंकि ये समय, ये महीने, ये आयु, ये वर्ष तुम्हारे नहीं है। ये प्रभु ने लहू अर्थात अपने लहू का दाम दे के तुमको खरीदा है। और जब हम अपने काम और अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु के समय को बेचने लगते हैं, तब प्रभु कहता है कि तुमने मेरी वेदी में से चुराया। क्योंकि उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। प्रभु का तुम्हारे जीवन में कुछ है। लोग कहते हैं वो धन, वो टाइट, नहीं। प्रभु का तुम्हारे जीवन में समय है। उस समय को तुम्हें देना ही है। हम आज भला चाहे जैसे कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारा समय एक दिन का कितने घंटे प्रभु में जा रहा है। केवल इस चीज के लिए नहीं जा रहा कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन में पढ़ते हैं और हम प्रभु के बाइबल पढ़ के दे रहे। प्रभु की एक सेवा जो आपके जीवन में प्रभु ने रखी, हम उस सेवा को बेचकर हम इस संसार में एक सेवा करते हैं। इसलिए कह रहा जो धनी होना चाहते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ो 9वीं आयत। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। अब आप मुझे बताइए, क्या घटी है मुझे? प्रार्थना सभा किस चीज की प्रार्थना सभा? महासभा किस चीज की महासभा? प्रभु आएगा और तुम्हें आप ही बताएगा कि तुम्हारे जीवन में क्या घटी है, उसको सुधारो। ये है महासभा। मीटिंग का मतलब तुम्हारी गलतियों को प्रभु बताए और उसको सुधार कर तुम प्रभु के मार्ग पर हो लो। ये है मीटिंग। मीटिंग का मतलब ये नहीं कि मेरे घर में शांति आ जाए या मेरे घर में धन से भर जाए या मेरा घर उस आते प्रभु की आत्मा से भर जाए। क्या करोगे आत्मा से भर के?
क्या करोगे? प्रभु की आत्मा को से भर के अपने घर को दुखी हो जाएगी प्रभु की आत्मा आपके घर में रह के, क्योंकि आपके पास तो समय है नहीं कि आप प्रभु को सब समय दें। आप प्रभु बैठा रहेगा, मार्था अपना काम जुटी पड़ी, प्रभु तो आया था ना घर पे। तो प्रभु क्या कह रहा? मरियम ने उत्तम, अरे उसी घर में प्रभु आए हो, उसी घर में मरियम भी है, मार्था भी है, तो मार्था मरियम दोनों ने तो चुन लिया। तो मरियम को क्या कह रहे हो कि मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया? क्योंकि प्रभु जहाँ है वहां मरियम ने मन लगाकर उसकी आराधना और महिमा करी, और मार्था उसी घर के अंदर प्रभु का इंकार करके कामों में जुटी है। तो मैं तुमसे कहूं कि जब प्रभु का आत्मा तुम्हारे घर में आ जाएगा तो तुम मार्था की तरह काम करते रहोगे और प्रभु का कर लेगो। मैं आ गया, देखो ये क्या कर रहा है, ये वही मार्था वाला काम कर रहा है। मरियम तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। क्या घर के अंदर प्रभु नहीं आया था? आया था। क्या घर के अंदर दो स्थान नहीं थे? एक मार्था, एक मरियम। आज लोग कहते हैं हमारे घर में भैया प्रार्थना कर दो प्रभु का आत्मा हमारे घर में भर जाए। मैं कहूँ काहे भर जाए? यार देखो पास्टर साहब हैं, हमने इनको इसलिए बुलाया कि फूकेंगे, ये फूकेंगे और हम उसाते बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, फूका फाकी नहीं है, फूका फाकी नहीं है, फूका फाकी कुछ नहीं है। आपको समय देना होगा, आपको जानना होगा, आपको एक परिश्रम करना होगा, आपको प्रभु में एक अच्छा खासा एक युद्ध लड़ना होगा। मैं आपके घर में आके प्रभु के श्वेत में वचन को बता सकता हूं, और प्रभु ने मुझसे कहा ये घटी है, जाके बता। और सबसे उत्तम बात ये कि क्या ये धन्य है वो मनुष्य जिसको समय रहते अपनी घटियों का पता चल जाए और वो फिर जाए। क्योंकि 9वीं आयत आपने पढ़ी, अब 10वीं आयत पढ़े। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार अरे की हम नहीं 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 नहीं, हम रुपए का लोभ करते ही नहीं है। रुपए का लोभ हम कभी नहीं करते भैया, रुपए का लोभ कभी नहीं करते। कभी हमने उसाते रुपए का लोभ नहीं करा। रुपए तो भैया हम उसाते हैं, बस कमा रहे, तुम ही लोगों के लिए तो कमा रहे हैं। रुपए का लोभ सब प्रकार की। अब बताओ यार क्या बुराई कर दी हमने? जो देसी घी खा रहे हो नहीं आएगा अगर नहीं जाएंगे। बोलो तो सब छोड़ के प्रार्थना में बैठ जाओ। प्रभु ने ये नहीं कहा कि सब छोड़ के प्रार्थना में बैठ जाओ, बस खाने और कपड़े पहनना है तुम्हारे पास, बस संतोष कर लो। बिल्कुल सच है। अब तुम भला चाहे इंकार करो कि ये रुपए का लोभ मेरा नहीं है, लोभ जिसके कारण तुम सारी बुराइयों में पड़ रहे हो, जिसके कारण हानिकारक और बहुत विनाश और बहुत अंधकार की वस्तुएं तुम्हारे घर और तुम्हारे जीवन में आ रही हैं। और तुम कह रहे हो ये कैसे आ रही है, क्यों हो रहा? यार सब कुछ तो हम ठीक कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे नहीं। समझो वचन को, वचन को समझो। आप दौड़ रहे होंगे बहुत बड़ी तेज दौड़ में, एक दिन आपको उठा के पटकेगा और कहेगा यहां आ जाओ। इससे पहले कि पटके आपको वो थपथपाता है कि मेरी सुन लो। शब्द आते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं आपके पास, आप उन चीजों को इग्नोर ना करें। क्योंकि आप एक बात समझ लें, आप चाहे जितनी तेज भाग रहे हो, आपके अंदर जितना लोभ हो, लेकिन अगर प्रभु ने आपको पकड़ रखा है तो आपके जीवन से हर एक अंधकार को दूर कर देगा। लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे तो एक बहुत बड़ी घटी करके आपको फेर देगा वो। सच बात है, बिल्कुल। और प्रभु नहीं चाहता कि बहुत बड़ी घटी हो। साफ बोलता हूं मैं, प्रभु नहीं चाहता कि कुछ हानिकारक और कुछ ऐसी बात हो। इसलिए प्रभु कह रहा मुड़ो, फिरो। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको प्रभु ने पकड़ा है तो कुछ भी करके वो आपको ले आएगा। अब वो कुछ भी तक उसको जाने ना दो, क्योंकि कुछ भी उसका बहुत खतरनाक होता है। मैंने अपने जीवन में बहुत नजदीक से देखा है सारी चीजें, इसलिए मैं कोई भी वचन को बोलने में डरता नहीं हूँ।
मैं साफ सेत में हर जगह हर चीज बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि हूं थोड़ा पागल, क्योंकि रुपए का लोभ। 10वीं आयत पढ़ो। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की रुपया, रुपया कोई उर्दू या भोजपुरी या तो इंग्लिश में नहीं बोल रहा, साफ बोल रहा है कि तुम्हारे कानों में जाए रुपया। रुपया, रुपया क्या होता? रुपया बोलो, रुपया नहीं। पाप प्रॉब्लम ये है कि कान रहते हुए बहरे हैं और समझ ना पाए, कह रहे वो रुपया तो वो दूसरा रुपया बता रहा हो। नहीं, रुपया, सब प्रकार की बुराइयों रुपया का लोभ। गाली दी? नहीं। व्यभिचार किया? नहीं। हत्या की? नहीं। लुचपन किया? नहीं। दारू पी? नहीं। मसाला खाया? नहीं। रुपया का पढ़ो या 10वीं आयत। क्योंकि रुपए का लोभ बस सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। नहीं करना है ये काम, नहीं करना है। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जिसे आगे पढ़ो। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। कोई हो और हमें बताए हम क्या करें। भटक कर नाना प्रकार के दुखों से अपने आप को छलनी बना दिया। कुछ नहीं था, बस एक लालच की आत्मा, एक रुपये का लोभ था, एक धनी होने की इच्छा थी, और धनी, और क्या करोगे? कह रहा भाग यहां से, इससे भाग, अभी भी समय है, फिर अभी भी समय है, मेरे पीछे हो, अभी भी समय है, मेरे समय को ना बेच। यस, आमीन। अभी भी समय है, अपने घर, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने घरवार को देख और प्रार्थना में संगति कर। आमीन, आमीन। बहुत कुछ कर लिया, बहुत दौड़ लिया, एक लंबी आयु दी है मैंने तुझे, उस लंबी आयु में तूने बहुत अच्छा कर लिया काम, लेकिन अब रुक। अद्भुत नहीं? यस, आमीन। ये हमारा खुदा। सच है। यूं ही लोग नहीं कहते महासभा, यस, क्योंकि ये महासभा का नाम हमें वचन से मिला है, और वचन में बोलते बोलते इस प्रार्थना का नाम महासभा पड़ा है। आमीन, आमीन। मैं चुप रहता हूं, बस कुछ नहीं कहता, अपने होठों को सी लेता हूं। बहुत तेरे लोग इस वचन को बोलने के कारण और इस महासभा के कारण और वचन को मैं रोज प्रचार करता हूं, इसके कारण मुझे बहुत सी बातें सुनाते हैं, लेकिन मैं उस समय अपने मुंह को बंद करे रहता हूं और मैं सुनता हूं। और कोशिश करता हूं कि लाओ मैं इनको कुछ बताऊं या बोलूं, लेकिन प्रभु कहता है चुप, अभी तेरे बोलने का समय नहीं है। समझना पड़ेगा वचन को। बहुत जल्द और बहुत ही अचानक प्रभु हमारे जीवन को अपनी सामर्थ्य से बदलने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो बदले तुमसे कह रहा भाग। अब बात है भागने की। मैंने इसलिए वचन खुलने से पहले आपको दिखाया कि भागना क्या है।
अब उस स्थान से भागना है तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो स्थान फटने वाला है। दूत खड़े हो गए और सदोम और अमोरा में आके लूत का हाथ पकड़ के कह रहे भाग यहां से। वो कह नहीं अभी थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा कह भाग। ठीक आज इसी तरीके से यहां पर भी कह रहा भाग, अब बस कर, अब स्टॉप, अब जितना बढ़ गया अब इसमें संतोष कर और भाग। क्या मैसेज आया? जाओ और जाके कहां से लाओगे ये बच्चा? कह रहा भाग यहां से भाग। अब रुक के सोचना भी नहीं है, अब सोचने का समय गया। सुन लो अब और सुनो। सोचने का समय गया, देखने का समय गया, चलने का समय गया। अब वहां से यानी यहां से भागना है तुम्हें। और भागने के लिए तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने जीवन को प्रभु की ओर फेरो। देखो 11वीं आयत क्या कह रहा? पर हे नहीं 10वीं आयत, 10वीं। हाँ, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि रुपये का लोग सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। आमीन। दुखों से छलनी बनाया है। इससे पहले कि ये दुख, ये हानिकारक, ये अंधकार की शक्तियां तुझ पर प्रबल हो, भाग। 15वीं आयत, 15वीं आयत। जिसे वह ठीक समय में दिखाएगा, जो परम धन्य और अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। 17वीं आयत। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु खुदा पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ को याद से लेता है। ओहो, आशा खुदा पर जो हमें बहुत आयत से सब कुछ देता है। क्या कह रहा है 17वीं आयत? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, आज्ञा कि वे अभिमानी ना हो। कल क्या पढ़ा था? आज्ञा तोड़ रहे हैं। रोमियो खोलो जरा, रोमियो 11वां अध्याय ना, और उसकी कौन सी आयत थी? एक मिनट सिस्टर, रोमियो 11 32। उल्लंघन का बंदी आज्ञा का उल्लंघन करने का बंदी बनाया ताकि सब पर दया करे। अब ये दया हमेशा नहीं बनी रहती है। जब आपको आज्ञा मिली, आपने आज्ञा तोड़ी, तो प्रभु की दया आप पर आई, और प्रभु की दया आप पर आई, और उसके बाद फिर प्रभु की आज्ञा मिली, तो अब प्रभु की आज्ञा नहीं तोड़ना, क्योंकि प्रभु की दया को तुच्छ नहीं जानना है। पढ़ो जरा 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। ये संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु
जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। अब इसकी सेवा कब करोगे जो सब कुछ बहुतायत से दे रहा तुम्हें? इन संसार के धनवानों को ये बात की आज्ञा दो। किन बात की आज्ञा दे प्रभु? 18वीं आयत। और भलाई करे और भले कामों में धनी बने। अरे कह रहा धनी बनो, इसमें बनो। भलाई क्या है? भलाई भैया किसी को 100 रुपए दे दिया, भलाई कर दी, है ना। और कोई भूखा है उसको छोला भटूरा खिला दिया, भलाई कर दी है। कोई नंगा है उसको कपड़ा पहना दिया, भलाई करी है। बात है कि नहीं? फिर भलाई क्या है? खुदा के वचन से भूख मिटाओ। भलाई केवल एक है, खुदा के वचन को मानकर भलाई केवल एक है कि खुदा के वचन को उसको बताओ। आज भलाई लोग सोचकर लोग अपनी मलाई गरीब को खिला रहे हैं, लेकिन ये भलाई उनकी मलाई स्वर्गराज नहीं ले जा पाएगी। बिल्कुल सच है। क्योंकि तुमको भला क्या है? केवल खुदा का वचन। तुम्हें खुदा का वचन एक दूसरे को बताना है। यदि कोई नंगा है तो अपने वस्त्र उसको दे देना। ये शरीर वाले वस्त्र नहीं है, ये है खुदा का आत्मिक वस्त्र। यदि कोई भूखा है तो उसे रोटी दो, जीवन की रोटी। जीवन की रोटी वचन। अपनी रोटी भूखों के सामने रखो, वचन। आज जो 40 दिन प्रार्थना कर रहे हैं और लैंडेज मान रहे हैं, वो केवल इस चीज पे हैं कि अपनी रोटी भूखों को दो। यानी उपवास तुम रखो और उस रोटी खाना बनाओ और जाके दूसरों को दे दो। वो इस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वचन को नहीं देंगे वो, जबकि सब कुछ आत्मिक उपवास पर निर्भर है। शारीरिक उपवास तो बाइबल में केवल एक चीज के लिए मेंशन है कि तुम शरीर के भोज को कहीं खाते खाते प्रभु से दूर ना हो जाओ। इसलिए समय समय पर अपने शरीर को भूखा रखना भी सीखो। बस इतना है उपवास शरीर का। अब तुम सोचो कि शरीर के उपवास से हम स्वर्ग के राज्य पहुंचे, नहीं। आत्मिक उपवास से तुम स्वर्ग के राज्य में पहुंचोगे। तो मैं कह रहा हूं 18वीं आयत में क्या लिखा? और भलाई करे और भले कामों में धनी बने। अब बताइए इस कामों में धनी कैसे बनेंगे? आप भलाई कैसे करेंगे और भलाई के कामों में धनी कैसे बनेंगे? जब तक आप भलाई को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप एक बात समझ लीजिए। एक समय था जब हमें मालूम नहीं था कि हमें प्रचार कैसे करना है। एक समय था जब हमें मालूम नहीं था बाइबल कैसे पढ़ना है। लेकिन एक समय आया जब प्रभु ने बाइबल खोलना सिखाया। एक समय आया जब प्रभु ने प्रार्थना में बैठना सिखाया। एक समय आया जब प्रभु ने अपने गुप्त मनोरथों को हम निकम्मे लोगों को पर प्रकट किया। अब इसके बाद खुदा ने अपनी सेवा भी हम निकम्मों पर प्रकट कर दी। अब हम किसी से पूछे नहीं जाते कि प्रभु ने मेरे लिए सेवा क्या रखी, क्योंकि समय समय पर प्रभु मुझे मेरी सेवा दिखा रहा है। क्योंकि आप अगर प्रभु के वचन में ईमानदार बनेंगे तो आपको प्रभु आपकी सेवा दिखाता रहेगा। उस सेवा को करते रहो, क्योंकि उसने कहा जो सेवा तुझे मिली उस सेवा में विश्वास योग्य बने। धन्य है वो दास जो विश्वास योग्य है, क्योंकि प्रभु की ओर से वो जीवन का मुकुट पाएगा। धन्य है वो दास जब स्वामी आए और स्वामी आकर अपने दास को वैसे ही करते पाए जैसा उसने कहा। स्वामी आपको सेवा बताएगा, ना कि प्रचारक, ना कि याजक आपको सेवा बताएगा। याजक तो सेवा बताएगा, बेटा घुमाओ घुमाओ डालो। नहीं, याजक सेवा कैसे बता सकता है? याजक को सेवा मिली है, और जब याजक को जो सेवा मिली है, अगर उस सेवा को वो बहुतायत से करता है तो जो भी सुनने वाले कलीसिया होती है उसको खुदा सेवा देता है। ये है खुदा का नियम। सारे शिष्यों ने तो कहा चलो भैया हम लोग सब साथ चलेंगे, तुम भी बांधो।
तुम एक काम करो, तुम गाजर का हलवा बांध लो, हाँ, और तुम एक काम करो, तुम नॉनवेज बांध लो, तुम एक काम करो, एक बोरी चप्पल जूते के रख लो, तुम एक काम करो, तुम एक कपड़ा उसाते कपड़ों का रख लो एक बोरी। सब 12 का 12 एक जगह प्रचार करने जा रहे थे। ताली बजेगी कि नहीं? नहीं, तब प्रभु ने कहा 2-2 करके जाओ। सच है, किसने सेवा बांटी? खुदा ने 12 के 12 याजक थे और 12 की ये मर्जी थी, साथ चलेंगे और क्या, क्यों साथ चलेंगे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? 2-2 करके जाओ। तो सेवा किसने दी? खुदा ने दी। तो आज सेवा कौन देगा? इसलिए कोई मुझसे पूछता हम क्या करें, हम कहते चुप, आपके मन में जो आए वो करो। मैं नहीं जानता, कितने भाई बहन मुझसे पूछते हैं भैया हमारा बताइए, हम कुछ करना चाहते हैं, बताइए क्या हमें कुछ करना चाहते हैं। प्रभु से पूछिए, जो आपके मन में वो करो। मैं नहीं बताता, मैं क्या बता पाऊंगा, मुझे मेरी सेवा मिल जाए यही बहुत है। और मुझे, मैं वचन कुछ में चल रहा हूँ, मुझे मेरी सेवा बताता रहता, मैं अपनी सेवा करता हूँ। मैं किसी मनुष्य, कोई मनुष्य खड़े होकर ये नहीं कह सकता, जितने भी जन घरों में जाते हैं प्रार्थना करने, या तो कितने भी लोग सुनते हैं महासभा, किसी ने ये आज तक कोई नहीं कह पाएगा कि इस भाई ने हमें बताया था भैया ये करना है। हमने भैया हम क्या बताएंगे, आपके मन में आ रहा है, प्रभु ने जब इतना दिया तो आगे भी बताएगा, पूछो उससे। ये सारी बातें, भले काम भली सेवा आप तब कर पाएंगे जब आप एक संगति में पूरी तरीके से चलेंगे। आप प्रतिदिन मीटिंग को सुनेंगे, आप प्रतिदिन प्रभु को समय देंगे। आप समय देना शुरू करें, प्रभु ऑटोमेटिक आपको अपना पूरा समय दे देगा। तो सोचो, जब प्रभु देगा तो तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। कल यही बात मैं अपनी वाइफ से वॉक करते हुए समय कह रहा था, रबिका देखो, मैं पहले इतना ज्यादा मेहनत करता था, 3 घंटे सोता था केवल, 3.5 घंटे स्कूल के बाद ट्यूशन के बाद प्रोग्राम, और सब कुछ करने के बाद भी जब बटोर के लाता था तो कुछ समझ में नहीं आता था। आज देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल स्कूल जाता हूँ और मीटिंग, और कुछ भी नहीं कोई घटी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि हकीकत ये मनुष्य बुद्धि लगाता है कि शायद कि अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा और मैं प्रभु के काम में होऊंगा तो मेरा जीवन कैसे, मुझे रोटी कैसे मिलेगी। उसने कहा रोटी तो मैं दूंगा तुझे। सबसे पहले तो स्वर्ग की वस्तु की खोज कर, बाकी चीजें तुझे यूं ही मिल जाएंगी। और मैं अपने जीवन में ये वचन होता देख रहा हूँ। मैं केवल स्कूल जाता हूँ, थोड़ा बहुत 1 ट्यूशन 2 ट्यूशन मुश्किल से कर लिया 2-3 ट्यूशन, बाकी ज्यादा रुपये के पीछे नहीं भागता मैं, बस मीटिंग और बहुत अच्छे से मुंह खोल के हर एक जगह जाने से मना कर देता हूँ। लोग कहते भी मुझसे भैया चलो बस चले जाना, इतना मिल जाए, काहे चले जाए, क्यों जाए भैया, क्यों जाए हम, हमें तो जाना कहीं और है, हम नहीं जा सकते, समझें। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि रुपए का लोभ हर बुराई की जड़ है। धीरे से आएगा, आपको बताएंगे। अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को प्रभु को दो। बहुत दौड़ लिए, अब थोड़ी देर अपने बिछौने पे जाओ और प्रभु से पूछो, प्रभु सब कुछ प्राप्त हो गया, अब बस मुझे अपने वचन मिले। देखो तुरंत प्रभु ने एक बहुत बड़ी योजना तुम्हारे लिए रखी है, तुरंत तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा, क्योंकि सोता फूटने वाला है। बुद्धिमान मनुष्य की तरह प्रभु के समीप आ जाओ, अब मूर्ख ना बनो। क्योंकि देखो 18वीं आयत क्या कह रही है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। सहायता उद्धार देने में तत्पर हो, ये भी सेवा है।
बहुत किस्म की सेवा प्रभु ने वचन में रखी है, कई किस्म की। और जो हाथ धुलाता है केवल, समझ लो, जो केवल हाथ धुलाता होगा उसको भी बहुत बड़ा प्रतिफल प्रभु ने दिया है, 2 गुनी आत्मा। एलिया का केवल हाथ धुलाता था सच है। और खुदा ने उसको 2 गुनी आत्मा दी। अब अगर प्रभु की सेवा में अगर हम केवल स्टैंड वाला बैग टांग टांग के घूम रहे हैं, ओह माय गॉड, तो सोच लो गुरु, 2 गुनी आत्मा है। हाथ धुलाने वाले को 2 गुनी आत्मा दी है, तो सोच लो कि प्रभु के वचन में अगर उठा के ढपली बजा लिया तो फिर स्वर्ग का राज्य कोई छीन नहीं सकता। फिर प्रभु के राज्य में अगर एक छोटा सा काम होगा हमारी दृष्टि में, किताब को बटोर के रखना, ओह माय गॉड, यार बस बटोरते रहो किताब को, एक दिन मैं तुम्हारे घराने को बटोर लूंगा। अद्भुत। गुरुवार हमने युद्ध लड़ा है और हमने युद्ध की बहुत अभ्यास करी है, और जो हमारे संग के थे वो तो युद्ध जानते नहीं थे, वो तो हथियारों के पास केवल बैठे हैं। इसलिए हम अपनी लूट में से एक काम करेंगे कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे केवल उनको लौटा देंगे, बाकी सारी लूट हम लोग रख लेंगे। दाऊद ने पता क्या कहा, चुप बैठो, जितना हिस्सा तुम्हारा है ना उतना ही हथियार के पास बैठे लोगों का भी होगा। ये है हमारा खुदा। अगर आप वचन में नहीं आ पा रहे, अगर आप भवन नहीं आ पा रहे और ईमानदारी से प्रभु के वचन को सेत में प्रतिदिन लौ लगा के फेसबुक पे ही सुन रहे हैं, प्रभु आपको सामर्थ देगा। लेकिन इसको अपंगता ना बजा लो कि नहीं नहीं अब प्रभु सामर्थ देगा, हम सुनते रहे। प्रभु सब कुछ दे रहा है, आना भी है। सच है। ये तुम प्रभु के सामने तुम्हारा और प्रभु की बात है। मैं इसके बीच में कुछ नहीं कह सकता। प्रभु जानता है और आप जानते हैं। तो हमें और आपको हर एक काम में इन बातों को समझना होगा। ऐसा क्या हमारे जीवन से हो रहा है, ऐसा क्या हमारे जीवन से घट रहा है जिसके कारण ये अंधकार हमारे जीवन और हमारे घर में बना है। क्योंकि एक कुछ ना कुछ कमी होती है जिसको प्रभु का आत्मा आके आपको बताता है, और अगर आप उसको सुनकर उसके प्रति ईमानदार हो जाते हैं, आपका घराना फलवंत हो जाता है। और यही है घर में जाकर प्रार्थना करना। प्रभु घर घर जाकर इसी बात का प्रचार करता था कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में इस बात की घटी है, इसको पूरा करो तो देखो प्रभु तुम्हारे जीवन में शिरोमणि होगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलो हम लोग अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावान। आप खुदावान आज इस महासभा को इस घर में अपने रखा खुदावान, आपका
इस आत्मा इस घर में अपने इस बीज को बोया है खुदावन, इस सबों को लिए मैं हम लोग आपके आज्ञा के अनुसार आपका ग्रहण कर सके खुदावन। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस संध्या समय में आपको हम लोगों की को जीवन को जिंदा रखा और हमारा आपका वचन के लिए हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया खुदावन, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप खुदावन इस महासभा में आपका वचन को ग्रहण करने के लिए खुदावन आपने जो बीज बोया है खुदावन, इसको हम लोग ग्रहण करके अपने दिल हृदय में और उसको मेत में हम लोग उसका बांट सके खुदावन। इसलिए हम लोगों को इतना सामर्थ्य दे, शक्ति दे खुदावन, ताकि हम लोग आपका वचन को बांट सके खुदावन। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं खुदावन, आपका वचन को ग्रहण करके इसी तरह से मीत में बांट सके खुदावन। इसको सबको हम दुआ करते हैं खुदावन, उनके लिए भी ये आपका वचन को ग्रहण कर सके और वह आपका वचन को बांट सके खुदावन। और जो फेसबुक में देख रहे हैं खुदावन, और उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, ताकि उन लोग भी आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन, और उसी आपकी आज्ञा के अनुसार खुदावन चल सके खुदावन। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होता रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन भाई आजाद मैसी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।